Good morning, children. Myself, Karunesh Badoria. Children, chapter number 3, motion in a straight line. In the chapter, I have explained you the term motion, the term rest, and velocity, speed, and distance, displacement, etc. And one numerical also. Okay. So I am taking today some more other important numericals related to speed and velocity. Yes, speed and velocity से related कुछ numericals आज हम और लेते हैं. तो first of all you have to know what is speed and what is velocity, what is the difference between these two terms. ये clear होना चाहिए, तब आप इस numericals को देखेंगे. तो speed, rate of change of distance, unit is meter per second. Velocity, rate of change of displacement, rate of change of displacement, unit is same, meter per second. Velocity is a vector quantity and speed is a scalar quantity. तो this is the basic difference. Velocity में आपको displacement देखना होगा और speed में आपको distance देखनी होगी, right? मैंने अलग अलग तरह की speed, distance वगैरह बताई थी. जैसे एवरेज में क्या बताया था, व्हाट इज़ एवरेज स्पीड. एवरेज स्पीड में बताया था कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट एंड टोटल टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट. उसके बाद इसका रेशियो ले लो. तो एवरेज स्पीड जो थी वो ये थी, एवरेज स्पीड मीन्स इट इज़ द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट टू द टोटल टाइम टेकन बाय दैट ऑब्जेक्ट. दोनों का रेशियो ले लीजिए और वो आपको एवरेज स्पीड दे देगा. इंस्टेंटेनियस में मोमेंटल जो स्पीड होती है, मोमेंटल पर्टिकुलर टाइम पर, राइट. तो चिल्ड्रन, हियर आई एम टेकिंग वन क्वेश्चन. सपोज अ कार इज मूविंग फ्रॉम O to another point. Suppose it is P point. A straight highway is this. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. This is point P. This is the time in second. Okay. Distance, suppose it is 40, 80, 120, 160, 200, 240, 280, 320, 360 और 400. दिस इज इन मीटर. डिस्टेंस है ये S in meter. A car is moving along, suppose this is x axis. Write down this question. A car is moving along x axis from O to P in in 20 सेकेंड. 20 सेकेंड में O से P तक आती है. एंड come back from P to suppose this is, क्या फ़र्क पड़ेगा, कुछ नहीं. P पॉइंट चलो यहाँ ले लेते हैं.
दिस इज़ पी पॉइंट, ओके। तो पी पॉइंट तक आने में 18 सेकेंड का टाइम ले रहे हैं एंड कम बैक फ्रॉम पी टू सपोज यहाँ क्यू, दिस इज क्यू पॉइंट इन 6 सेकेंड। देखिए वहाँ से पी पॉइंट तक 18 सेकेंड, वापस कम बैक फ्रॉम पी टू क्यू 2 4 6 इन 6 सेकेंड। फाइंड एवरेज speed and velocity number 1 from O to P, number 2 from O to P and from P to Q। ये क्वेश्चन है। A car is moving along x-axis from point O to point P in 18 seconds and come back from P to Q in 6 seconds. Find the average speed and average velocity। ये दो केसेस में, फर्स्ट एंड सेकंड में। फर्स्ट केस फ्रॉम O टू P, O से P में यहाँ तक दोनों चीज़ें फाइंड आउट करनी है आपको, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। सेकंड मैं पूछा है फ्रॉम O टू P, O से P और देन P टू Q, मतलब स्टार्ट यहाँ से होगा और वापस यहाँ आना होगा, राइट। तो इस पूरे में सेकंड केस में आपको एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी पता करनी है। क्वेश्चन समझ में आ गया? नाउ सी द सॉल्यूशन। एक बार जस्ट ट्राई करें आप लोग, पहले वीडियो को पॉज करके एक बार देखो, ट्राई करो। कर लिया? चलिए अब अपना सॉल्यूशन यहाँ चेक करें। देखिए सबसे पहले फ्रॉम पॉइंट O टू P डिस्टेंस O टू P, O टू P कितनी डिस्टेंस होगी यहाँ से O से? दिस इज 0, तो 0 से है। O से P यहाँ 360 मीटर, दिस इज 360 मीटर, दिस इज द डिस्टेंस। एंड टाइम टेकन फ्रॉम O टू P, O टू P 18 सेकेंड, 18 सेकेंड। डिस्टेंस है 360, टाइम टेकन इज 18 सेकेंड। मैंने क्या बोलता था एवरेज के लिए? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सो एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल क्या है? टोटल डिस्टेंस यहाँ 360, टोटल टाइम इज 18, कट कीजिए 18 टू जा, दिस विल बी 20 मीटर पर सेकेंड। दिस इज एवरेज स्पीड व्हेन कार इज मूविंग फ्रॉम पॉइंट O टू पॉइंट P। बीच में कोई ब्रेक नहीं है, कुछ नहीं है, इसलिए टोटल डिस्टेंस भी आपको मिल रही है एंड टोटल टाइम भी मिल रहा है। टोटल डिस्टेंस इज 360, टोटल टाइम इज 18, डिवाइड करेंगे, दिस विल बी टोटल एवरेज स्पीड। अब अगर हम बात करें एवरेज वेलोसिटी की, एवरेज वेलोसिटी में क्या होगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। कितना डिस्प्लेस हो रही है? ऑब्जेक्ट इज मूविंग फ्रॉम पॉइंट O अप टू द पॉइंट P इन वन डायरेक्शन, सो डिस्प्लेसमेंट, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑल्सो। यहाँ पर शॉर्ट डिस्प्लेसमेंट में क्या बोला था? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, वो फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट, दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी यहाँ 360 ही है। सो इन दिस केस डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर सेम। सो इफ वी टॉक अबाउट द एवरेज इज वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, सेम आएगा आंसर, राइट। तो नोट करें इसको, यहाँ लिखता हूँ मैं, एवरेज
velocity equals to total displacement upon total time. टोटल टाइम, डिस्प्लेसमेंट सेम रहेगा यहाँ 360, टाइम इज 18 ऑन डिवाइडिंग दिस 20 मीटर पर सेकेंड. देयर विल बी नो चेंज इन स्पीड एंड सेम रहेगा दोनों, राइट. नाउ वी आर कमिंग ऑन सेकेंड पार्ट. इन सेकेंड पार्ट ऑब्जेक्ट इज मूविंग फर्स्ट फ्रॉम O to P, देन फ्रॉम P to Q. तो O से P और P से Q. अब आपको ये और भी देखना होगा, यहाँ तक आने में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों में चेंजेस होंगे. सो नोट करें इसको. सेकेंड पार्ट, यस, सॉल्यूशन ऑफ सेकेंड पार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्टेंस की बात करें. डिस्टेंस इक्वल्स टू, अब डिस्टेंस आपको कहाँ से देखनी है, O से P एंड P to Q. डिस्टेंस विल बी OP प्लस PQ. दिस इज द डिस्टेंस. सो द वैल्यू ऑफ OP 360 मीटर एंड PQ, P to Q, दिस इज 40, दिस इज 40, दिस इज़ 40. सब 40 के गैप मैंने लिए थे. तो 40, 80 और 120 इसमें ऐड कर दो. 120, दिस विल बी 0, 2 and 6, 8, this is 4 meter. Total distance covered by the car 360 plus 120, this is 480 meter. And total time taken by the car, total time taken by the car, total time taken by the car, this is 18 and this is 6, 18 second plus 6 second, this is 24 second. Total time taken by the car 18 second from O to P, 18 second, P to Q 6 second. Total time will be 18 plus 6, 24 second. So average speed क्या फॉर्मूला है इसका एवरेज स्पीड का? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. So what is total distance? It is 480 meter and time is 24 second. 24 2 ja. So this is 20 meter per second. Average speed is 20 meter per second. Now we talk about average velocity. So in average velocity we have to find total displacement. What is the total displacement here? Okay. Total displacement. अब देखिए डिस्प्लेसमेंट, कार इज मूविंग फ्रॉम पॉइंट O and reaches to point P, again from P to Q. So final point is Q. This is final point and this is initial point. And you know the displacement is the shortest distance between final and initial point. So what is the distance between final and initial point? This distance is 240 meter. यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? 240 मीटर. दिस इज 240 मीटर. ओके. टोटल टाइम इक्वल्स टू टाइम फ्रॉम O to P 18 सेकेंड
from P to Q 6 seconds. So total time is 24 seconds. Now average velocity equals to displacement upon time. Displacement upon time. What is the displacement? 240 time 24. This is 10 meter per second. This is the average velocity. नोट करें इसको. Yes, have you noted? In this question, average velocity is 10 meter per second. Now I am taking one more question. Question number 2. Second question. Let a car is moving. A car is moving at a speed, at a velocity of, suppose it is 40 kilometer per hour from A to B point. Okay, a car is moving at velocity this from A to B and come back from B to A at 60 kilometer per hour. Find average velocity and average speed of car. कार की एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी आपको निकालनी है व्हेन इट मूव्स फ्रॉम ए टू बी एट स्पीड दिस एंड कम बैक फ्रॉम बी टू ए एट स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर. जाने की 40, आने की 60. सो व्हाट विल बी द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड ऑफ द कार. दिस इज़ द सेकेंड क्वेश्चन. ट्राई करें एक बार इसको. ओके, now see the answer. Suppose this is A point and this is B point. This is B point. Clear? Distance पता नहीं कितनी है, तो distance AB हो गई. यहाँ से इधर जो इसकी स्पीड है वो 40 किलोमीटर है पर आवर. 40 किलोमीटर पर आवर. यहाँ डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस ए बी, राइट, स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर. सो टाइम टेकन फ्रॉम ए टू बी निकालते हैं. टाइम टेकन from A to B. Time taken from A to B. तो time equals to distance upon speed. So what is distance? It is AB और speed 40. AB upon 40 R. This is the time from A to B and time taken from B to A. Time taken from B to A.
अब B से A आने में स्पीड तो चेंज हो रही है, डिस्टेंस वही रहती है। सो डिस्टेंस इज AB बट स्पीड इज कितनी है यहाँ पे 60। सो R AB upon 60R, this is the time from B to A, and AB upon 40R, this is the time from A to B. Suppose this time is T1, this is T1 time and this is T2 time. तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा? टोटल टाइम equals to T1 plus T2. What is T1? AB by 40 plus AB by 60. AB by 40 plus AB by 60. AB is common. 1 by 40 plus 1 by 60. LCM is 24. 4 6 जा and 6 4 जा. This is AB into 10 upon 240. 0 0 कैंसिल, कितना हो जाएगा? AB by 24. AB by 20. This is total time. A से B and B से A जाने का टोटल टाइम है AB बाई 24R, और A टू B एंड B टू A टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? टोटल डिस्टेंस AB प्लस BA, दिस इज 2AB. टोटल डिस्टेंस इज 2AB, टोटल टाइम इज AB बाई 24. सो एवरेज स्पीड क्या फॉर्मूला है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. TD फॉर टोटल डिस्टेंस एंड TD टोटल टाइम. टोटल डिस्टेंस इज 2AB, टोटल टाइम इज AB बाई 24. AB 24 ऊपर जाएगा, कट. दिस इज 48 किलोमीटर पर आवर. This is the final answer. This is the average speed when car is moving from A to B and from B to A. So इसकी average speed आ रही है 48 किलोमीटर पर आवर. Now if we talk about its average velocity, what will be its average velocity? तो average velocity के लिए देखिए, फॉर एवरेज वेलोसिटी क्या फॉर्मूला हो गया इसमें? टोटल डिस्प्लेसमेंट, नॉट डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम. टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? ऑब्जेक्ट अगर कार अगर A से B जाती है एंड देन B से A आती है, तो फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट कॉन्साइड कर जाएंगे. हियर डिस्प्लेसमेंट इज 0. कार A से जाके वापस A पे आ रही है, सो डिस्प्लेसमेंट इज 0. अब अगर ये 0 है, डिवाइड करेंगे तो एवरेज वेलोसिटी विल बी 0. यहाँ एवरेज वेलोसिटी इसकी 0 होगी, राइट? नोट करें इसको. Yes children, have you noted? So these are the answer. This is the answer of average velocity and this is the answer of average speed. Okay, so in this video इतना ही काफ़ी है. अब नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के और क्वेश्चन लेंगे. ओके, थैंक यू.